अब हम दशमलव का मौसा निकालेंगे। एचसीएफ जो है डेसिमल का निकालेंगे। 1.2 एक संख्या है, 0.16 एक संख्या है, 0.0036 है और 60 है। इसका हमें क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इस मेथड में हम जब भाग दिए 12, 16, 36, 60, जो कि चारों संख्या 2 से कटती थी, तो हमने 2 से काटा, लिखा 6, 8, 18, 30। ये भी 2 से संपूर्ण रूप से कटती है। लेकिन देखिए 3, 4, 9, 15, 3 से 3 कटेगी, 9 कटेगी, 15 कटेगी, 4 नहीं कटेगी। और जब हम मसा निकालते हैं तो इसमें लसा की तरह नहीं होता है, कुछ भी कटे हम काट सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां अगर चारों संख्या एक छोड़ के किसी और संख्या से नहीं कटती है तो वहीं पे हमें रुक जाना है। तो इस तरह इसका चूंकि मसा निकालने में क्या है, सब एक साथ कटना चाहिए। तो ऐसी हालत में इसकी मसा क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है ना। और देखिए जब हम 4 लिखे, हमने 4 तो लिखा, लेकिन अगर दशमलव है तो जिस संख्या में सबसे ज्यादा दशमलव है, तो देखिए यहां पर दशमलव के बाद एक संख्या है, यहां दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहां दशमलव के बाद 4 संख्या है, तो यहां पर सबसे ज्यादा दशमलव के बाद 4 संख्या है। अब हमारा मौसा जो निकलेगा, चूंकि दशमलव का मौसा है, हमने तो ऐसे करके 4 निकला, लेकिन मुझे दशमलव लगाना है और इसके हिसाब से दशमलव के बाद 4 संख्या होना चाहिए। तो नेचुरली 4 के बाद 0 नहीं लगाएंगे, 4 के पहले 0 लगाएंगे। तो हमने पहला 0 लगाया, अब दूसरा 0 लगाया, अब तीसरा 0 लगाया। तो देखिए ये 4 हो गया और इसके सामने हमने दशमलव लगा दिया। इस तरह से ये जो है दशमलव का मौसा निकला। आप आशा करता हूं इसको समझ चुके होंगे। अब इसे दूसरे तरीके से करते हैं। इस दशमलव वाले संख्या को पहले भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 1.2 बराबर 12/10 होगा, 0.16 बराबर 16/100 होगा, 0.0036 मतलब दशमलव के बाद 4 संख्या है, मतलब 36/10,000 होगा। और देखो 60 है, इसमें दशमलव है नहीं, तो ये 60/1 होगा। अब इसका हमें मौसा निकालना है। भिन्न का मौसा निकालने का नियम क्या है? तो भिन्न का मौसा निकालने का होता है अंशों का मौसा होगा, ये याद रखना होगा, हर का जो है लसा होगा। तो अंशों का मौसा 12, 16, 36, 60। देखिए 12, 16, 36, 60 का मौसा क्या निकला है, 4। तो हमने भिन्न का जो है मौसा, जो है अंशों का मौसा 4 निकाला। ठीक है, अब बटे का चिन्ह डाल दिया। अब हरों का लसा, अब 10, 100, 10,000 है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 10 का सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10 के गुणक के रूप में 10,000 है। ठीक है ना। आप जानते हैं 10 का सबसे बड़ा गुणज जो है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लसा निकालने के वक्त में, वो 10,000 है। तो नीचे 10,000 होगा। अब देखिए 4 बटे, यहां पर गलती हो गई है, यहां पर एक शून्य और होगा। ये 0 डालने में मेरे टाइपिस्ट साहब ना कुछ गड़बड़ी करेंगे। ये आपका 0 लग गया। ठीक है, अब जो है 10,000 हो गया। तो कहने का मतलब है 4 के पहले 4 बटे 10,000 का मतलब क्या होगा, 0.0004 होगा। तो ये क्या होगा, 4 के पहले 30 करके पॉइंट मारना होगा, तभी ये कहे कि इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 4/1 के बाद 4 शून्य होगा। ठीक है ना। और ये इस तरह का मसा निकला। तो इस विधि में देखिए यही है और इस विधि में यही है। लेकिन ये जितना आपको सहज सरल लग रहा है, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हाथ इस पर मतलब आप इसे